देखता है तो एक गरीब बाप अपने बच्चे को जब दुकान पे काम करते देखता है, एक गरीब किसान जब अपने बच्चे को होनहार को डीएम एसपी बन सकता था, उसे खेत में काम करते देखता है, तो एक गरीब बाप की आंख में आंसू नहीं आता बल्कि दिल में आंसू आता है। क्योंकि अगर बाप की आंख में आंसू आ गया तो फिर घर कैसे चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मां से प्यार बाप कम नहीं करता। मां का आंसू आंख में आता है, बाप का आंसू आंख में नहीं आता बल्कि क्योंकि घर कैसे चलाएगा अगर बाप के आंख में आंसू आ गया। हिम्मत कैसे आंख में आंसू आ गया। नहीं बनना चाहिए था सरकारी डिग्री कॉलेज। क्या जवाब देंगे ये लोग 25-30 साल वोट के साथ तुम्हारे इंसाफ नहीं कर रहे, जिन्हें तुमने गाड़ी वाला बना दिया, कोठी वाला बना दिया, उन्होंने तुम्हें घरों से झोपड़ी में पहुंचा दिया। उन्होंने तुम्हें पढ़े लिखे होने के बाद बाप के तुम्हारी औलादों को जाहिल बना। अगर डिग्री कॉलेज बनाएंगे, अगर ये नौजवान पढ़ लिख जाएंगे तो ये नौकरियां मांगेंगे और हमसे हिसाब भी मांग सकते हैं कि 25 साल में तुम्हारे अब्बा ने इस इलाके में काम क्या किया। और जितने जाहिल रहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ये तकलीफें जब मैंने सुनी तो ईमानदारी की बात है, क्योंकि मैं 6 में चेयरमैन बना, 12 में बदायूं से एमएलए का जब चुनाव लड़ रहा था तो आजम साहब, देखो बदायूं सीट समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये सीट पे मुकाबला बहुजन समाज का और बीजेपी का होता है। मैंने कहा मैं चेयरमैन दूंगा, और फिर जब 2 महीने के बाद पहुंचा तो आजम साहब ने कहा, जग जाहिर है कि आजम साहब से मेरे ताल्लुक क्या है सब जानते हैं। उसे कहने लगे कि देखो आबिद भाई रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही बदायूं की। तो मैंने तीसरी बार फिर कहा कि देखो बदायूं की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, वहां समाजवादी का कोई जीतता नहीं है आज तक। तो मैंने कहा आजम साहब मैंने कोई आसान काम अपनी जिंदगी में किया ही नहीं, मुश्किल होता है। तो कहने लगे कि अच्छा वजह बता दो क्यों लड़ना चाहते हो बताइए। तो मैंने कहा कि सन 89 में और जो दंगे का हीरो था जिसका नाम राम सेवक सिंह था, दंगा कराने वाले लोग ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। हो तो 89 के दंगे के बाद राम सेवक सिंह जेल गए और जेल से 60,000 वोटों से जीते थे। तो मुझे लगा कि एक दंगे का हीरो जेल से रहकर और फिर वो हारा ही नहीं, 5 बार निर्दलीय भी बन गया, चंदा भी दिया करते थे। तो मैंने आजम साहब से कहा कि जब मैं पढ़ता था तब मैंने सुना था
बदायूं से विधायक बनना लिखा है तो मैं राम सेवक सिंह को ही हराकर विधायक बनूंगा। ये वजह और यही वजह। और जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू, राम सेवक सिंह को हराऊंगा नहीं बल्कि घर बैठा दूंगा। और 2012 में हिंदू और मुसलमानों ने मुझे इतना वोट दिया कि राम सेवक सिंह तीसरे नंबर पर पहुंचा। ये कहा कि मुझे हारने से ज्यादा